हमारे नसीम भाई चांदीवली के नहीं बल्कि पूरे मुंबई महाराष्ट्र के बहुत चहेते नेता हैं और बहुत उनके अंदर प्रेम है। कभी जाति पाति का वो भेदभाव नहीं रखते हैं और इसीलिए उनके हर कार्यक्रम में हर जाति धर्म के लोग आते हैं। सब एकता का प्रतीक है सब लोग। और यहाँ बोलते हैं ना जो गंगा जमुनी तहजीब बस सिस्टम वही है। बहुत बहुत शुक्रिया। आज हम यही संदेश देना चाहते हैं कि हम लोग यहाँ पे आए हैं तो आमदार नसीम खान साहब माजी मंत्री उनके बुलाने पे आए हैं। और मैं तो ज़्यादा कुरान का नहीं पढ़ा हूँ, लेकिन अगर नसीम खान साहब जैसे लोग यहाँ पे आते हैं, उनके कहने पे सारा समाज अगर इकट्ठा होता है तो यही मुस्लिम धर्म है, यही भाईचारा है और इसको हम सलाम करते हैं। उनको तहे दिल से सारा विश्व संघ उनको रमज़ान बाद मुबारक कहते हैं। जय भीम। बहुत बहुत सभी धर्म के लोग मौजूद हैं यहाँ पर। देखिए, हर साल हमारे साथी नसीम भाई अपनी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में हज़ारों लोगों को, सभी जाति धर्म के लोगों को यहाँ पे इफ्तार की दावत के लिए न्योता देते हैं। हर साल की जैसे इस साल भी नसीम भाई ने हमें सबको यहाँ पे बुलाया है, इफ्तार की दावत हो रही है। मैं इस मौके पर इस रमज़ान के मुक़द्दस महीने के अवसर पर सभी को मैं अपनी मुबारकबाद देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। ये महीना हमें अमन, शांति और भाईचारे का पैगाम देता है और इसी मौके के स्पिरिट में हमें अपने मुल्क में, अपने देश में जो ताकतें हमें बांटना चाहती है उनका मुकाबला कर हमें पूरे मुल्क में भाईचारे का पैगाम देना है। नहीं, सबसे पहले मैं हमारी दावत पर, हमारे निमंत्रण पर सभी समाज के लोग भारी संख्या में, हजारों की संख्या में लोग आज यहाँ पर आए। हमारे गेस्ट थे, मेहमान थे, जो हमारे महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व केंद्रीय मंत्री पृथ्वीराज चौहान जी हुए, 4 टर्म राज्यसभा MP रहे, उबैदुल्ला खां आज़मी साहब हैं, फिल्म एक्टर शाहबाज भाई हैं, और हमारे जितने भी यहाँ पर बैठे हुए सारे गेस्ट हैं, सारे धर्म के धर्मगुरु हैं। यहाँ पर उन्होंने समय निकाल कर लोग आए, उनका मैंने उनको धन्यवाद दिया है, उनका शुक्रिया अदा किया है। और जितने भी लोग आए हैं उनको बहुत बहुत बधाई रमज़ानुल मुबारक की। रमज़ान का ये पाक महीना है, प्यार और मोहब्बत और शांति के पैगाम को आम करने वाला संदेश ये रमज़ान शरीफ हम सबको देता है। हमारा देश मजबूत रहे, भाईचारगी का गहवारा बने, गंगा जमुनी तहजीब जिसे हम कहते हैं, जो जुमला है वो हकीकत में मजबूत हो, ये देश की एकता और अखंडता मजबूत हो, ये हमारी हम सबकी दुआ है। और सबको रमज़ानुल मुबारक के मौके पर मैं ढेर सारी शुभकामनाएं और मुबारकबाद पेश करता हूं और आने वाली ईद की भी बहुत बहुत लोगों को मुबारकबाद। माशाल्लाह। देखिए, सबसे पहली बात तो आज का कार्यक्रम कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है, इलेक्शन से जोड़कर इसको देखना नहीं है। ये हमारा एक हमेशा का कार्यक्रम होता है, हर साल का, उसी की कड़ी में आज का कार्यक्रम है। रहा मदरसा का, जहाँ पे यूपी में जो हाई कोर्ट ने फैसला दिया था, कल उसको सुप्रीम कोर्ट ने उस पर स्टे दे दिया है। अब देश में इस तरह के लोग जो नफ़रत की बुनियाद पर, भाषा की बुनियाद पर, ज़बान की बुनियाद पर, मज़हब और धर्म की बुनियाद पर जो इस देश को चलाना चाहते हैं, डिक्टेट करना चाहते हैं, लोग उससे बहुत नाराज़ हैं। आज देश में पूरा अलग तरह का वातावरण और अलग तरह का माहौल है। सवाल सरकार किसकी बनेगी चुनाव में अब वो नहीं रहा है, सवाल लोगों के सामने ये है कि अब ये देश बचेगा कि नहीं बचेगा, देश का संविधान, देश की डेमोक्रेसी, लोकतंत्र बचेगा कि नहीं बचेगा, देश के नौजवानों के हाथ में रोजगार मिलेगा कि नहीं मिलेगा, किसान को किसान की मेहनत का फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ये देश का लोकतंत्र और संविधान बचाने की लड़ाई है और देश को बचाने की लड़ाई है, किसी एक राजनीतिक दल की ये लड़ाई नहीं है। जो हम सबको मिलकर इस देश को बचाने की लड़ाई लड़ने के लिए एकजुट होना चाहिए, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। देश बचेगा तो सब बचेंगे,
जब देश ही कमज़ोर हो जाएगा, देश ही खराब हो जाएगा, देश ही ख़त्म होने की कागार पर खड़ा हो जाएगा, तो आखिर ना हिंदू बचेगा, ना मुसलमान बचेगा, ना सिख बचेगा, ना ईसाई बचेगा। तो हम सब की जिम्मेदारी है। मैं तो यहाँ तक कहना चाहता हूँ कि एक लड़ाई हमारे बुजुर्गों ने सन 47 के पहले अंग्रेजों के खिलाफ इस देश को आज़ादी दिलाने के लिए लड़ी थी। अब दूसरी लड़ाई इस देश के हिंदू और मुसलमान, सिख और ईसाई को मिलजुल कर इस देश के संविधान को, देश के लोकतंत्र को, देश के नौजवान को, किसान को, इस देश को बचाने की लड़ाई हमें सबको मिलकर लड़ना चाहिए, ताकि हमारा देश दुनिया के नक्शे पर जैसे ताकतवर बनाने का काम पिछली हमारी सरकारों ने किया था, उसको और मजबूती से इस देश को दुनिया के नक्शे पर हम ताकतवर बना सकें, ये हम सबकी जिम्मेदारी होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह वीडियो को देखते रहें और शेयर करें। जी की ओर से रखा जाता सभी धर्म जाति के लोग मौजूद हैं। महाराष्ट्र के माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान भी यहाँ पे मौजूद है, क्या कहेंगे इस बारे में? मुझे बहुत खुशी है कि इस तरह का प्रोग्राम नसीम भाई हर साल करते हैं और कई सालों से करते आए हैं, और मैं नसीम भाई को बहुत पहले से जानता हूँ। इनके जैसा मतलब क्या कहते हैं कि जुझारू और जनता की सेवा करने वाले जो बहुत ऐसे नेता हैं, और उन्होंने इतने साल से अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी की इतनी मदद की है और इतनी लोगों की भलाई के लिए इतना सोचते हैं, और इन्होंने ये दावत रखी, इतना खूबसूरत प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया जिसमें सारे धर्मों के लोग आए। ये गंगा जमनी तहजीब की ये मिसाल यहाँ पर देखने को मिलती है, और बहुत अच्छा लगता है जब ये मेरा हिंदुस्तान है, यही मेरा हिंदुस्तान है जो मैंने बचपन से देखा हुआ है, जिसमें सब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में मतलब सब एक साथ रमज़ान करें, दिवाली करें और दशहरा, सब एक साथ सारे धर्म मना जाए, मन मुटाव नहीं हो, और कौमी यकजहती की एक बहुत बड़ी मिसाल है ये प्रोग्राम। और मैं सारे अपने देशवासियों से गुजारिश करूँगा कि अब एक सद्भावना रखिए और एक मतलब यूनिटी रखिए। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में है भाई भाई, और सारे धर्मों के लोगों को एक इंक्लूसिविटी, टॉलरेंस, हमारे यहाँ टॉलरेंस हिंदुस्तान में बहुत कम हो गया है आजकल। मैं आप सबसे गुजारिश करूँगा कि जितना टॉलरेंस हम अब एक दूसरे के साथ रखेंगे उतना अच्छा, क्योंकि दुनिया छोटी होती जा रही है, लोग बढ़ते जा रहे हैं। अगर टॉलरेंस नहीं हुआ तो बहुत ज़्यादा अलगाववाद होगा। अलगाववाद से बचें और कौमी यकजहती के साथ रहें। जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया शहमत।